अरे देखिए, पढ़िए, पढ़ने में मेहनत कीजिए। आप लोग का 2-4 दिन के बाद एग्ज़ाम होने वाला है और आप कह रहे हैं कि टेंशन हो रहा है। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है कि सर परीक्षा का टेंशन हो रहा है। टेंशन क्या लेना है जी? क्या टेंशन लेना है? सब कोई एग्ज़ाम देने जा रहा है, सब कोई तैयारी कर रहा है, सब कोई पढ़ रहा है। जब आप पढ़ रहे हैं तो उसमें टेंशन लेने की क्या बात है? हैं? आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि इसमें एग्ज़ाम सबका होगा और जो पढ़े हैं उसी का एग्ज़ाम हो रहा है, वही क्वेश्चन आएंगे, उसी का आंसर देना है। तो फिर आपको टेंशन क्या हो रहा है? क्या चीज़ का टेंशन है? हैं? इसका मतलब आप लोग घर पे नहीं मेहनत करते हैं। मेहनत करना चाहिए। देखिए, एक ही क्लास के अंदर पढ़ रहे हज़ारों की छात्रों की संख्या जो होती है, उसी में से कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिनके अंदर निडरता होती है, मतलब उनके अंदर डर नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, उनके अंदर साहस होता है। और आप लोग हैं डर रहे हैं। कहाँ हैं? बताइए, ऐसा कहाँ है? तो कारण क्या है कि आपके अंदर अगर मान लीजिए कि कोई चीज़ की अगर कमजोरी है या पढ़ने में आप कमज़ोर हैं, तो कैसे दूर किया जा सकता है? आप उसके लिए मेहनत करेंगे, आप तैयारी करके जाएंगे, तो आपका यानी कि जो परीक्षा का टेंशन है या उसका जो डर बना हुआ है, आपका डर सब खत्म हो जाएगा। तो मेन मुद्दा है कि परीक्षा में जो आप लोग स्ट्रेस हो गए हैं या टेंशन लेकर के बैठे हुए हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपको टेंशन नहीं लेना है। टेंशन छोड़ छाड़ के आपने जो सिलेबस है, जिसमें आप नोट्स बनाए हैं, उसको यानी कि पूरा रिवीजन कर लेना है। लास्ट आज आपको यानी कि हम समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि देखिए, सबकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। तो हमेशा आपको सही सोचना है, हमेशा आपको अच्छा से सोचना है। क्योंकि आपको हम बता दें कि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनको भी ऐसा होता होगा, टेंशन हो रहा होगा, स्ट्रेस में होंगे, उनको भी दिक्कत हो रही है। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ कि आप ही लोग के जैसे यानी कि कमज़ोर जो छात्र था, उसी में से एक यानी कि ऐसा छात्र था जो बड़ी मेहनत करता था। मेहनत करने के बाद भी उसको लगता था कि मेरा 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 मेहनत का फल कुछ मिल नहीं रहा है और हम कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। उसको भी इस बात का डर हो गया था। तो डरना क्यों डरना है? काहे को टेंशन लेना भाई? क्या दिक्कत है आपको? आपको पढ़ना है, आप पढ़े लिखे हैं, पढ़े हैं, आप सब रिवीजन किए हैं, आपका सिलेबस कंप्लीट है, तो क्या दिक्कत है? आपको जाके एग्ज़ाम देना है। छोटी सी कहानी क्या थी, देखिए, एक बता रहे हैं कि एक छात्र था, पढ़ते पढ़ते तंग हो गया, तो एक बुजुर्ग आदमी के पास गया और बुजुर्ग आदमी से पूछा कि मैं तो इतना मेहनत करने के बाद भी मुझे एग्ज़ाम से या सारी चीज़ों से मुझे डर लग रहा है कि मैं कहीं असफल ना हो जाऊं। उन्होंने कहा कि कभी आपने चाइनीज बांस का नाम सुना है? उन्होंने कहा यस सुने हैं। बोला कि देखिए, एक किसान है, उस चाइनीज बांस को बोता है और बांस बोने के बाद उसको 1 साल 2 साल 3 साल तक उसको पानी देते रहता है, 4 साल तक पानी देते रहता है, 5 साल तक पानी देता है, फिर भी धरती से कुछ उसमें से निकलता नहीं है, फिर भी वह पानी देते रहता है। 5 साल के बाद से यानी कि उसमें से एक 90 फीट का बांस निकलता है और 90 फीट का हाइट तक जाता है। फिर वह बुजुर्ग आदमी उस छात्र से पूछता है कि आप बताइए मुझे कि इस बांस को निकलने में कितना समय लगा? तो उन्होंने बोला कि 5 साल लगा। तो उन्होंने कहा कि इस बात से यह शिक्षा मिलती है कि हमें धैर्य से और लगातार मेहनत करते रहने से हमारे अंदर का जो डर होगा वो डर खत्म हो जाएगा और हम अच्छा से एग्ज़ाम दे पाएंगे। और दूसरी बात कि जो आप यानी कि 5 साल से मेहनत करते हुए आए हैं, उस मेहनत का फल आपको एक दिन ज़रूर मिलेगा, जब आपका परिणाम आएगा, आपके रिजल्ट का आएगा। उन्होंने कहा कि देखिए, इस बांस को निकलने में 5वां साल का जो 15 दिन में ये बांस 90 फीट ऊंचा हुआ, ये 15 दिन का उसमें समय नहीं था, ये 5 साल का समय था। इसलिए किसान को इस बात से डर नहीं लग रहा था कि बांस का जो बीज हमने बोया है 5 साल तक धरती के नीचे रह गया तो उसमें सड़ जाएगा, गल जाएगा। उसको पता था कि वह क्या कर रहा है। 5 साल के अंदर वो अपने नींव को मजबूत किया था और 15 दिनों के अंदर 90 फीट ऊंचाई तक चला गया। तो आपको इस बात से यह शिक्षा मिलनी चाहिए कि हमें भी जितना हमने
मेहनत किया है पहले से, उसका अब बस समय है कि आप रिवीजन कर लें, रिवीजन करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लें, अंदर से अपने साहस जगा लें कि हमको डरना नहीं है, जो हम पढ़े हैं वही आएगा, उसी का जाकर हमको आंसर देना है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे बात से आप सहमत होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें कि उनके अंदर भी अगर इस मतलब टेंशन नाम का या उनके अंदर भी स्ट्रेस आ गया हो तो इस वीडियो को देख करके उन्हें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि 10वीं क्लास के जितने भी छात्र एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं वो हमारे वीडियो को देख करके सहमत होंगे और अंदर से हिम्मत जुटाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।